नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें कि जब व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है और जब व्यक्ति अपना काम नहीं करता है तो उसके बाद अक्सर आप देखते हैं कि वह कहीं न कहीं अपने जीवन काल में कहीं न कहीं वो कोई भी किसी भी तरह से काम नहीं करना चाहते हैं और कहीं न कहीं वह आराम भी करते हैं। लेकिन आइए आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जिनका नाम है कमल मल्होत्रा। अरे ठीक है, तो अच्छा है, झांसी से खेला है और झांसी से पला बड़ा है और वो भी हम लोग की गाइडेंस से ही आगे बढ़ा। आपकी पर्सनल उपलब्धियाँ क्या रही? सर मैं बैडमिंटन में ही रहा हूँ, मैंने भी स्टेट्स खेला हुआ है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेला हुआ है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी सब खेला हुआ है अपने टाइम में। लेकिन बस ये है कि आगे नहीं निकला, घर की परिस्थितियाँ, बिजनेस, उनको देखते हुए नहीं निकला, मैं बाहर नहीं गया। मैं प्रॉपर झांसी का हूँ और प्रॉपर झांसी में ही रहता हूँ। आपको क्या लगा कि एक जैसे बिजनेसमैन बनना चुनौतीपूर्ण है कि आज के युग में आपके टाइम पर खिलाड़ी बनना चुनौतीपूर्ण है? खिलाड़ी बनना तो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। जब तक आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो आपको चुनौतीपूर्ण तो है ही। सरकार कहती है कि आप ओलंपिक जीत के आइए, एक पद देते हैं, जीएसपी का पद देते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले देना चाहिए या क्या सुविधाएं देखिए, प्लेयर को बनाने के लिए सुविधाएं तो अपन को पहले ही देंगे तभी खिलाड़ी बनेगा, पहले बाद में कहाँ से बन जाएगा। सुविधाएं प्लेयर्स को मिलेंगी तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको प्रॉपर सुविधाएं, प्रॉपर कोचेस चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं। आपकी सोच से, जैसे अभी आपने जो चर्चा में बताया, तो आपकी सोच के हिसाब से क्या होना चाहिए? कोचेस का चयन बहुत अच्छा, जब तक कोचेस अच्छे नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा। परमानेंट कोचेस जहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे परमानेंट कोचेस कोई भी नहीं है झांसी में। पिछले 3 साल से कोई कोच नहीं है। आप कहाँ सिखाते हैं? मैं ध्यानचंद स्टेडियम में ही खेलता हूँ, सिखाता नहीं हूँ, बस यह है कि बच्चे आते हैं तो गाइडेंस देता रहता हूँ। अपना अनुभव साझा करते हैं। यस 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 अभी यस। आप किन बच्चों का जिक्र कर रहे थे? मैंने कपिल सलोनिया और सनरेज चौरसिया, ये दोनों बच्चे हैं, अंडर 17 नेशनल टीम में जा रहे हैं इस बार। बैडमिंटन के लगभग कितने बच्चे होंगे स्टेडियम में? स्टेडियम में बच्चा तो बहुत है, लेकिन प्रॉपर अब शाम को बच्चा बहुत आता है, लेकिन प्रॉपर कोच ना होने की वजह से उनको ना प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, ना प्रॉपर कोचिंग मिल रही है, तो इसलिए बच्चे भटकते रहते हैं और थोड़ा बहुत खेल के चले जाते हैं। कुछ हमारे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी भी हैं, क्या आपने कभी उनको सुझाव दिया? नहीं, बोनकर साहब हैं? हाँ, सुरेश बोनकर जी हैंगे, उनको मैंने कई बार बोला, वो भी प्रयासरत थे। पहले स्टार्टिंग में अप्रैल में संविदा पे कोच आया भी, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, उसकी वजह से थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए और उसके बाद से फिर कोई ज्वाइन करने भी नहीं आया। लास्ट ईयर एक लड़की आई थी संविदा पे, वो लड़की आई थी लेकिन साल भर रही, तो उसके बाद उसने दोबारा ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोनकर जी से बोला है, वो भी प्रयासरत थे, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। अब उनकी समस्याएँ जो भी हो, मैं नहीं कह सकता। खेल जगत में विश्व पटल पर हमारे डॉक्टर ध्यानचंद जी का नाम अंकित है और आप चिंता करेंगे। बिल्कुल, कहना ही नहीं। ओलंपिक की शुरुआत भी नहीं हुई। बिल्कुल, सारे चारों ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड भी उनकी बदौलत है। गोल्ड की पहचान ही हमारे खेल दिवस जो मनाया जाता है उन्हीं के नाम से। उन्हीं के नाम से, बिल्कुल। एक दिन की छुट्टी भी रखी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? कितना आप गौरवान्वित मानते हो, कितना इसमें सुधार होना चाहिए, कितना क्या लगता है? देखिए, इसमें सुधार, देखिए गेम जब हो रहा है, गेम का सुधार तो होना ही चाहिए। अब हमारे यहाँ हॉकी में काफ़ी डेवलपमेंट है। अब हॉकी का देखा जाए तो एस्ट्रोटर्फ लग चुका है, और बोनकर जी के रहते हुए मैं समझता हूँ पिछले 3 साल में उन्होंने नेशनल, स्टेट, हर लेवल के टूर्नामेंट्स कराए हैं। इस साल भी 2-2, 3-3 टूर्नामेंट। हॉकी का तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, हॉस्टल भी आ चुका है और हॉकी के लड़के बहुत निकल रहे हैं इस समय, और डेवलपमेंट भी झांसी में हॉकी के बहुत हुआ है। जब से एस्ट्रोटर्फ लगा है तो बच्चों को इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खूब मिल रहे हैं। अच्छा, और कौन से गेम यहाँ पर सक्रिय रूप से प्रबलता से? हमारे स्टेडियम में मेनली तो आप देखिए हॉकी है, बॉक्सिंग का भी हॉस्टल चल रहा है, बॉक्सिंग बहुत चल रही है। बॉक्सिंग का हॉस्टल है तो ऑब्वियस है बॉक्सिंग तो होगी, बॉक्सिंग चल रही है, और अदर बैडमिंटन हमारा चलता रहता है, अदरवाइज ज़्यादा गेम नहीं चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए क्या मशीन है? जिम पूरा लगा हुआ है, जिम अच्छा है हमारे यहाँ, जिम बहुत अच्छी लेवल का है, बढ़िया लेवल का जिम है। तो इसके लिए मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं? हाँ, जो गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग ये चार्जेस लेते हैं, वो चार्जेस के अकॉर्डिंग ही जिम में है। जिम का ही होता है। हाँ जी। और वैसे तरह ताल के लिए कैसे क्या? स्विमिंग पूल तो देखिए सीजन में 2 महीने ही ओपन हैगा, और 2 महीने बाद बरसात हो जाती है, तो 2 महीने बाद पानी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए सेशन बंद हो। अब मेरा पूरे सावन में बंद ही हो जाता है।
पंप वगैरह की असुविधा है? हाँ, वो असुविधाएँ वो चलती रहती हैं, कभी पंप खराब या कभी कुछ इस टाइप का, लेकिन फिर भी काम कराते रहते हैं, काम चलता रहता है। फिलहाल ओवर आपको बैडमिंटन को लेकर अपने दर्शकों को या आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जब तक बच्चे मेहनत नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी गेम के लिए, और गेम बिना मेहनत के नहीं हासिल होता। जैसे आप पढ़ाई में लगनशील रहते हैं, ऐसे ही आपको कैरियर बनाना है तो आपको एक तरफा ही खेलना पड़ेगा। आपको पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देना होगा और खेल की तरफ, खेल का कैरियर बनाना है तो आपको कम से कम सवेरे 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, 8 घंटे ही कम से कम चाहिए ही चाहिए है, अगर आपको प्लेयर बनना है तो, अगर आपको रिजल्ट देना है तो। 1 घंटे और 1 घंटे शाम से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं, जैसे पीवी सिंधु है, और भी तमाम तरह के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा नाम रोशन किया है, तो आपको क्या लगता है कि उन तक पहुंचने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करना चाहिए? देखिए, मैंने फिर वो बोला कि सुविधाएं हमारे पास नहीं है। जितने भी बच्चे नेशनल लेवल पे जितना भी बच्चा अच्छा निकलता है वो टोटल प्राइवेट एकेडमी से निकल रहा है। प्रकाश पादुकोण एकेडमी से निकल रहा है, बेंगलोर से, हरियाणा से बच्चे निकलते हैं। ये सब प्राइवेट एकेडमी से निकल रहे हैं। कोई प्राइवेट एकेडमी इस समय बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है कंपटीशन दोनों में होगा भविष्य में? किसमें? प्राइवेट और सरकारी? सरकारी में कभी कंपटीशन नहीं होगा, प्रॉपर कभी कुछ नहीं होता। प्राइवेट में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। प्राइवेट में ही अभी तक आप चाहे सैन को देख लीजिए, चाहे जितने भी देख लीजिए, बेंगलोर के हैं जितने, सारे के सारे प्राइवेट एकेडमी से निकले हुए हैं। तो मतलब कहने वाले खेल जगत में प्राइवेटाइजेशन अगर आ जाएगा तो जो आम व्यक्ति है एक तरह से महंगा स्कूल, सस्ता स्कूल इसमें रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट के में आप भी समझते हो, गवर्नमेंट में वो चीज़ें नहीं दे पाते कोचेज़ जो प्राइवेट वाले दे पाते हैं। उनकी एकेडमी क्यों रन करने लगी? लैक ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं लैकनेस तो हुई ना, तभी ये प्राइवेट एकेडमी सक्सेस हुई ना। एकेडमी ऐसे कैरियर जाते हैं, अपना घर वाल छोड़ के जाते हैं, दिन भर जूझते हैं, वहाँ पर मंथली के बेसिस पे रहते हैं। सवेरे 4 घंटे का सेशन, दोपहर में 2 घंटे का सेशन, शाम को 4 घंटे का, 10 घंटे प्लेयर मेहनत करता है तब जाके कहीं पाता है। तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप सोचो मैं 2 साल खेलूँ और मेरे को रिजल्ट मिल जाए, कैसे पॉसिबल है? एक राह चुननी पड़ेगी, चाहे आप शिक्षा चुन लीजिए, चाहे आप खेल चुन लीजिए, कोई भी हो, आपको फोकस एक पे ही करना पड़ेगा।